ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, जेई मेन 2021 का 2 बिलियर्ड balls of equal mass 30 grams strike a rigid ball with same speed 108 किलोमीटर पर आवर but at different angles। तो फोटो में दिया हुआ है, एक बिलियर्ड बॉल आके दीवार से सीधी सीधी टकराई, कितने स्पीड से u, और रिबाउंड भी कितने स्पीड से हुई u। ठीक है, ये u का वैल्यू कितना था 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और बॉल का मास कितना था 30 ग्राम। ये हो गया पहला केस। और दूसरे केस में बॉल आकर टकराई कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, और बाउंस बैक भी कितने पे हुई 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, और स्पीड भी क्या है सेम u और u। और यहाँ पे भी u का वैल्यू क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक, if the ball gets reflected at the same speed, the ratio of magnitude of impulses imparted to ball A and ball B। यहाँ पे impulse is a fancy term for change in momentum। ठीक, impulse का मतलब क्या है change in momentum, और यहाँ पे change in momentum 2। इन दोनों का अपने को क्या निकाल के देना है रेशियो, change in momentum 1 डिवाइडेड बाय change in momentum 2। अब सबसे पहले यहाँ u का वैल्यू 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करके 5/18। 18 वन जा 18 के टेबल में कितने बार में जाएगा 6, 6 5 जा कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो बॉल आके टकराएगी कितने से 30 मीटर पर सेकंड, और वापस भी कितने से जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तो चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान है। ठीक, टकराने के पहले की स्थिति को A, टकराने के बाद की स्थिति को B। ठीक, तो क्या लिखोगे PB माइनस PA। PB का वैल्यू क्या M इंटू VB माइनस M इंटू VA। M का वैल्यू कितना था 30 ग्राम, मतलब 30/1000, ये हो गया किलोग्राम। VB का वैल्यू कितना आ गया -30, वापस जा रही है बॉल, माइनस मास ऑफ द बॉल कितना 30/1000 इंटू वेलोसिटी टकराने के पहले कितना सिर्फ 30, बॉल जा रही थी। ठीक, -30 इंटू 30 कितना हो गया -900/1000, -900/1000 मतलब -1800/1000 kg मीटर पर सेकंड। 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आया -1.8 kg मीटर पर सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं इम्पल्स 1, इम्पल्स इन केस 1। सेकंड केस में आप देखते हैं मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम इन केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जब अपन लोग मोमेंटम निकालने जाएंगे तब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखो, बॉल आकर टकरा के ऐसे गई, तो यहाँ वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे 2। पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। ये था u, ये हो गया u कितने एंगल पे आकर टकराया 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया u cos 45, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया u sin 45। ठीक, टकराने के बाद भी सिचुएशन सेम रहेगी। टकराने के बाद बॉल इधर जा रही है कितने वेलोसिटी से u, यहाँ पे एंगल क्या बना 45, तो इधर क्या आया u cos 45, और नीचे क्या आया u sin 45। तो यहाँ मोमेंटम चेंज कितने एक्सिस में आएगा 2। पहले निकाल लेते हैं y एक्सिस में, क्या लिखोगे PB टक्कर के बाद कौन से एक्सिस में y माइनस PA y, तो क्या आया m इंटू वेलोसिटी, और इन वेलोसिटी b टक्कर के बाद इन y डायरेक्शन माइनस m वेलोसिटी a इन y डायरेक्शन। मास का वैल्यू जो भी था, वेलोसिटी देखो y डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई नीचे, तो दोनों ही केस में m, ये क्या आया u sin 45 माइनस mu sin 45, तो नेट वैल्यू कितनी हो गई 0। चेंज इन मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कितना आया 0। जबकि अगर अपन x डायरेक्शन को देखें
कौन से डायरेक्शन को देखें, एक्स डायरेक्शन को, तो चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन x माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन x। ये क्या लिखोगे, m x डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी मिली देखो, cos 45 और वापस आज समय माइनस cos 45, ठीक। तो m ये हो गया माइनस u cos 45 माइनस m इंटू आते समय क्या थी u cos 45, ये क्या हो गया माइनस mu cos 45 माइनस mu cos 45, ये क्या आया माइनस 2mu cos 45। अरे यार अपने को ना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, तो यहाँ और आसानी से हो जाता। देखो ये क्या था, आते समय पूरा पूरा, वापस जाते समय पूरा m इंटू यू, जाते समय पूरा m इंटू यू, तो ये एक्चुअली वैल्यू थी माइनस 2mu। ये समझ पाए ना, देखो कैसे बोल रहे हैं, जब टक्कर नहीं हुई थी तो कितना मोमेंटम था m इंटू यू, और टक्कर के बाद m इंटू माइनस यू, तो m इंटू माइनस यू माइनस एम यू, तो क्या हो गया माइनस 2mu। और यहां क्या आया माइनस 2mu cos 45, ये कौन सा, चेंज इन मोमेंटम इन केस नंबर 2, क्योंकि y में तो कोई चेंज आया नहीं, तो x में ही चेंज देखेंगे। यहाँ के ये किसकी वैल्यू है, माइनस 2mu। चेंज इन मोमेंटम 1 अपॉन चेंज इन मोमेंटम 2 का वैल्यू, इससे सॉल्व करना ना ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 2mu अपॉन माइनस 2mu cos 45, माइनस माइनस कैंसल, 2mu कैंसल, तो क्या आया 1 अपॉन cos 45 का वैल्यू √2। तो चेंज इन मोमेंटम 1 अपॉन चेंज इन मोमेंटम 2 का वैल्यू क्या आया, √2:1। अच्छा ये यहाँ पे वैल्यू डालते तो भी कुछ वैल्यू आती, और कितनी आती है भी बता रहा, -1.8/√2, -1.8 अपॉन √2 वैल्यू आती, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आंसर क्या आया, √2:1। अच्छा हमने सीखा क्या कि यहाँ पे जब एंगल पे रहता है तो y में चेंज इन मोमेंटम अलग से निकालेंगे और x में चेंज इन मोमेंटम अलग से निकालेंगे। और एक बात ना काफी सिंपल है, अगर एंगल सेम रहेगा ना तो y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आएगा, x, ठीक। तो अपना आंसर कौन सा लगा, √2:1।